जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा का मैसेज सुनने से पहले गुरुपा के चरणों में हाजिरी लगाएं, मंत्र जाप करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। संगत जी, गुरुपा का आज का मैसेज अपने उन संगत के लिए है जिनको लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है या तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट है और सत्संग सुनते ही ये कष्ट कट जाएगा। तो संगत जी, गुरुपा आपसे बोल रहे हैं कि अगर तुझे भी इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं तो तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। संगत जी, अगर हमें हमारे घर का कोई बड़ा कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती। हमें सब चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत होती है, अपने गुरुपा का कहे पे चलने की ज़रूरत होती है। और हम अगर इस तरह के मैसेजेस सुनते या पढ़ते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो गुरुपा आपसे बोल रहे हैं कि तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेरे बच्चे के सिर पे मेरा हाथ है, मैंने उसे ब्लेस किया हुआ है। और संगत जी, हमें परेशान होने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि गुरुपा का जब हाथ हमारे बच्चे के सिर पे है तो हमारे बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती। हमें परेशान होने की बजाय अपने गुरुपा से अरदास लगानी चाहिए कि अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आनी है तो गुरुपा आप प्लीज़ देख लीजिए, यह मेरा बच्चा नहीं, ये आपका बच्चा है, इसकी सुरक्षा आपने करनी है। तो संगत जी, अगर आपको भी इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आज का हमारा सत्संग एक ऐसी ही आंटी जी का है जिनको इन्हीं तरह के मैसेजेस बहुत टाइम से आ रहे थे। पहले तो वो बहुत इग्नोर कर रही थी, बट बाद में वही हुआ जैसा गुरुपा ने बोला था। तो आइए संगत जी, हम सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। जैसे कि गुरुपा बोलते हैं शुरू से शुरू करो, तो मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया कि शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, पर वही सेम मैसेजेस मुझे हर दूसरे तीसरे दिन आने लगे। मैं थोड़ा परेशान भी हुई कि इस तरह के मैसेजेस मुझे क्यों आ रहे हैं, लोग क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हैं इस तरह की। और मैंने मन में ये भी सोचा कि ये मेरे लिए मैसेज नहीं हो सकते और मैंने इग्नोर कर दिए वो मैसेजेस। परंतु वो लगातार मैसेजेस मुझे आते ही रहे, पर लगातार मुझे वो मैसेजेस आने लग गए और मेरा एक ही बेटा है तो मैं और ज़्यादा डर गई और ही मन गुरुपा से अरदास करने लगी कि गुरुपा, अगर कोई भी परेशानी है तो आप देखो, मेरा एक ही बेटा है और उसकी रक्षा आपने करनी है। और आफ्टरनून में मेरा बेटा जो है वो स्कूल से घर आ गया, क्योंकि वो बहुत छोटा है अभी, तो उसका रूटीन मैं ही फॉलो कराती हूँ। तो पूरे दिन का रूटीन अपना फॉलो करके रात में खाना खाकर वो सो गया। और जैसे ही नेक्स्ट डे हमने उसको स्कूल जाने के लिए उठाया तो हमने देखा उसकी जो दोनों आइज़ हैं वो एक दूसरे से चिपक गई हैं और वो खुल ही नहीं रही हैं। तो हमने थोड़ा सा पानी लगाया, वार्म वाटर थोड़ा हल्का लगाया, बट किसी तरह का कोई रिज़ल्ट हमें दिखा नहीं। फिर हम उसको डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने हमें बताया कि इसको इन्फेक्शन हो गया है। संगत जी, आप सोचिए, बच्चा एक दिन पहले बहुत अच्छे से आया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो जैसे ही रात में वो सोया, मॉर्निंग में उठा तो उसकी आइज़ में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने मेडिसिन्स भी दी, हमने वो मेडिसिन सिर्फ एक ही बार डाली। मैंने जल प्रसाद से उसकी आइज़ वॉश करनी शुरू कर दी और जल प्रसाद उसको पिलाना शुरू कर दिया गुरुजी का नाम लेकर के। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ मेडिसिन उसको एक ही बार डाली थी, बाकी मैंने गुरुपा के जल से उसकी आइज़ वॉश की थी और उसको जल प्रसाद पीने को दिया था। और 3 ही दिन में उसकी आइज़ बिल्कुल ठीक हो गई। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने अपने इस बच्चे को ब्लेस किया। संगत जी, इसके साथ साथ मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया ही था कि मुझे गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, और वो आया भी और गुरुपा ने उसको काट भी दिया। जब 3 दिन बाद वो ठीक हो गया तो हमने उसको स्कूल भेजा, और जैसे ही वो स्कूल गया
तो थोड़ी देर में हमें टीचर का कॉल आ गया स्कूल से कि आपका बेटा जो है वो गिर गया है, आप स्कूल आ जाइए। और जैसे ही टीचर का कॉल आया हम इसके स्कूल चले गए। तो जब हम स्कूल गए तो टीचर ने बताया कि ये बहुत ही बुरी तरह से गिर गया था, बट जिस हिसाब से ये गिरा था उस हिसाब से बहुत ही चोट कम लगी है इसको, तो आप इसको घर ले जाइए। जो फर्स्ट एड था वो स्कूल टीचर ने कर दिया था। और गिरने के बाद भी बच्चा बहुत ही एक्टिव था। थोड़ा पेन तो उसको हो ही रहा था, पर मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं गुरुपा का कैसे शुक्राना करूं। गुरुजी ने 2 बार आया हुआ कष्ट मेरे बच्चे के ऊपर डाल दिया था। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुपा को, और मेरे मन में यही थॉट आने लगा कि अगर गुरुपा ना हो तो हमारा क्या हो। गुरुपा हमारे परिवार को भी ब्लेस करते हैं हमारे साथ साथ। इसके लिए गुरुपा मैं आपको दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। हमारे गुरुपा तो हैं ही इतने प्यारे, जो उनको मानता है और जो नहीं भी मानता, गुरुपा सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी, अगर आपको भी इस तरह के कोई मैसेजेस आ रहे हैं अपनी संतान को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा से अरदास लगाइएगा, गुरुपा सबकी सुनेंगे। और जब गुरुपा हैं हमारे साथ तो हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को हर रोज़ रूटीन से जल प्रसाद दिया कीजिए। कई घरों में गुरुपा को नहीं मानते हैं या बच्चे नहीं मानते हैं, तो आप उनको इन्हीं चीज़ों में डाल करके दे दीजिए जल प्रसाद। जैसे आप कुछ भी बना रहे हैं उनके लिए तो उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद डाल दीजिए गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए। संगत जी, मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि अगर आपको गुरुपा पे विश्वास है, आप गुरुपा पे विश्वास करते हैं, तो आपके सब काम बनेंगे। और गुरुपा एक थॉट और भी दे रहे हैं कि बहुत जल्दी तेरा रुका हुआ पैसा जो है वो तुझे मिलने वाला है। तो आइए संगत जी, एक अंकल जी का मैसेज सुनते हैं जिनका नाम दीपक है और जो दिल्ली से हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत दिन से गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा रुका हुआ धन तुझे मिलने वाला है। तो मैं सोच में पड़ गया, मेरा कौन सा रुका हुआ धन है, ना मैंने किसी से पैसा लेना है और ना ही देना है, तो मुझे इस तरह के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। बट मेरा बैंक में लोन चल रहा है संगत जी, जिसकी 2-3 किश्तें जा चुकी थी। और क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो 3 किश्तें जब जा चुकी थी तो मेरे को बहुत टेंशन थी कि चौथी किश्त कैसे जाएगी, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं। और मैं बहुत परेशान चल रहा था कि मैं किश्त के पैसे कैसे दूँगा। मेरी वाइफ़ जो है वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, पर मेरा उतना विश्वास उन पर था नहीं। माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि मैं शुरू से ही भगवान शिव को बहुत मानता था और मुझे लगता था सिर्फ शिव ही है और कोई शिव नहीं हो सकते। बट मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा रुका हुआ धन तुझे मिलने वाला है। और हुआ क्या, नेक्स्ट मंथ मेरे अकाउंट से पैसे कटे ही नहीं और किश्त चली गई। तो मैं बहुत ही हैरान था। मैंने बैंक में कॉल किया और उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि आपका कुछ लोन अमाउंट जो था वो पूरा नहीं आया था, तो अब वो अमाउंट पूरा आया है। कम से कम अमाउंट 35,000 का था, जिसमें से 30,000 जो है वो लोन के लिए किश्त के लिए चले गए और बाकी बचा हुआ अमाउंट उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिया। मैं कुछ दिन पहले इतना परेशान हो रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बैंक का लोन कैसे चुकाऊंगा। अपने गुरुपा का धन्यवाद करता हूँ और शुक्राना करता हूँ। मेरी वाइफ का आप पे अटूट विश्वास है और अब मुझे भी आप पे विश्वास हो रहा है। गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही मुझ पर और मेरे पूरी परिवार के ऊपर बना के रखिएगा। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। से गुरुपा ने आपको ब्लेस किया, वैसे ही हम चाहते हैं कि गुरुपा हम सबको ब्लेस करें। संगत जी, आप ब्लेसिंग्स को प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिले। और अगर आप गुरुपा की ब्लेसिंग्स शेयर करेंगे तो जिनका भला होगा गुरुपा करेंगे, आपको गुरुपा और ब्लेस करेंगे। संगत जी, आप और हम सब गुरुपा के परिवार हैं। परिवार को हमें बड़ा करना है।
जय गुरु जी संगत जी।